मंत्री को हमारा हमारा जन्म यहाँ से यहीं का है और मंत्री जी को हम बहुत सालों से जानते हैं। बहुत लोगों को मरवा दिया, बहुत लोग पता नहीं क्या क्या इन्होंने करवा दिया। बहुत 2 नंबर का काम किया। नेपाल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ये, इन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक 2 नंबर का ही काम किया है। बहुत स्पीड में थी, पीछे बस आगे को जा रहे थे, वो टक्कर मार के निकल गई, हम गिर गए थे। पहले ये लोग पैदल निकले हैं अपनी मील से 200-400 बंदों को लेकर। पहले पैदल निकला। पहले यहाँ की देखते हैं कौन है साले, कौन है यहाँ पे हमारे क्षेत्र में हमारे से पंगा लेने वाले। उस वाला रोड है जो उस पे बहुत गड्ढे हैं, तो इन्होंने सोचा कि अब मंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य को उस रास्ते पे लेकर जाएंगे तो क्या कहेंगे हमारे को कि ये तुमने क्या विकास करवाया है। इन्होंने मंच से किसानों को धमकी दी कि अब पलिया तो छोड़ो, लखीमपुर से भी भगा दिए जाओगे। वहाँ से मोनू मिश्रा अपने साथ बाहरी आदमी लेकर, वो शार्प शूटर थे सब, उनके साथ असला था, 3 गाड़ियों में असला भी था और ये बहुत स्पीड से वहाँ से निकल के आए हैं। अभी हम लोग लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हैं और मंत्री जी के बारे में बहुत सारे खुलासे सुनने को मिले हमें। अलग अलग लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, आप लोग भी सुनिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम यहीं पड़ोस के रहने वाले हैं, लोकल के हैं। कब से जानते हैं मंत्री जी? मंत्री को हमारा जन्म यहाँ से यहीं का है और मंत्री जी को हम बहुत सालों से जानते हैं। और ये मतलब जो है बहुत बड़े, इन्होंने बहुत लोगों को मरवा दिया। बहुत लोग पता नहीं क्या क्या इन्होंने करवा दिया और पता नहीं कितने पंप, कितना ये 2 नंबर का काम करते हैं। बहुत 2 नंबर का काम किया। नेपाल बॉर्डर पे बैठे हुए हैं ये, इन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक 2 नंबर का ही काम किया है। और बहुत से पेट्रोल पंप। कैसे आपको ये बात पता चली कि इन्होंने बहुत लोगों को मरवा दिया? हमको पता है, ये गुप्ता जी यहाँ पे तिकोनिया में रहते हैं, उनको इन्होंने मरवा दिया और कई लोगों को इन्होंने मरवा दिया। कई लोगों को बागों में मरवा के फांस लटकवा दिया। थोड़ा डिटेल में बताइए। एक तो गुप्ता जी आप बताएं, और बताइए। और कई सारे लोग हैं, कई सारे लोगों को मरवाया इन्होंने। और क्या क्या किस तरीके से मरवाते थे? क्या मतलब जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसी को मरवाते थे। कैसे गोली मरवा देते थे? अरे बंदे लगा के मरवा देते थे। और क्या, सीधे? हाँ बंदे लगा के मरवाते थे। अच्छा, जिस दिन ये घटना हुई आप थे वहाँ पे? जी थे। क्या हुआ था बताइए थोड़ा। देखिए 3:30 का टाइम हो चुका था, सब लोगों के घर वापसी थी, सब लोग वापस जा रहे थे। और उसके बाद में इनकी मतलब किसी को कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मतलब ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इतनी तेज़ गाड़ियाँ आई पीछे से और सबको रौंदते हुए चले गई। हम खुद बच गए, हमारे ये देखिए यहाँ पे चोट लग गई थी, लेकिन हम बच गए। थोड़ा साइड में थे हम और एकदम से कूद दिए और बच गए हम। मतलब उस दिन आप बच गए, बाल बाल बच गए, बहुत मुश्किल से बचे। हम तो शुक्र करते हैं भगवान का कि हम बच गए। ये आपके कितने साथी वहाँ चपेट में आ गए थे? हमारे लगभग 9 किसान तो हॉस्पिटल में चले गए और बाकी ये भैया को भी चोट लगी थोड़ी। ये हाँ, ये पीछे बैक साइड में लगी थी। और भी गाड़ी टक्कर मार ये भी हमारे साथ है, इनको भी चोट लगी। इतना था डरता कि हाँ। और उसके बाद में कई लोग घायल हुए और कई लोग तो जान से हाथ धो बैठे। अच्छा, यहाँ लगी थी इनको चोट। कैसे कैसे गाड़ी टकराई थी आपको? ये टकराई सी, हम जा रहे थे और पीछे से थार गाड़ी और फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो आ रही थी, बहुत स्पीड में थी, पीछे बस आगे को जा रहे थे, वो टक्कर मार के निकल गई, हम गिर गए थे। असल में इनका जब रोड डाइवर्ट हो गया था, इनका रोड जैसे ये चलो मेन रोड है, उधर का भी एक मेन रोड है, तो मेन रोड से रोड डाइवर्ट हो गया था। तो इनका क्या मतलब था इधर आने का? कोई किसी को लेने नहीं गए थे, कोई किसी के स्वागत के लिए नहीं गए थे। सिर्फ इनका पहले ये लोग शुरू में 2-2:30 बजे हम लोगों को पता चला कि पैदल निकले हैं यहाँ पंगा करने के लिए। बंदों को लेकर 100-200 बंदों को लेकर पैदल निकले हैं वहाँ अपने मील से। और उसके बाद में इन्होंने जब फिर किसी ने मना किया कि वहाँ भी बहुत लोग हैं, ऐसे जाओगे तो पंगा हो जाएगा, फिर उन्होंने उसके बाद गाड़ियों की प्लानिंग बनाई है। फिर गाड़ियों से रौंदते हुए मतलब सबको गए हैं। ये पहले पैदल आ रहे थे आप लोगों से? पहले पैदल आ रहे थे। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये पहले पैदल निकले हैं। इनका CCTV फुटेज अगर वहाँ पे कहीं लगे हों तो इनका खंगाले जाए। पहले ये लोग पैदल निकले हैं अपनी मील से 200-400 बंदों को लेकर। मिल है इनकी? इनकी मील है, धान मील है, जहाँ 1000 में धान खरीदते हैं, 800-800 में। हाँ, वहाँ मिल से ये बंदे लेकर पहले पैदल निकला। पहले यहाँ की देखते हैं कौन है साले, कौन है यहाँ पे हमारे क्षेत्र में हमारे से पंगा लेने वाले। हाँ, उसके बाद गाड़ी की, उसके बाद इन्होंने गाड़ी की प्लानिंग बनाई है कि ऐसा करो। अच्छा, असल में ये बौखला गए थे। बौखला इसलिए गए थे कि इनका जो है केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे थे। अब ये रोड मतलब इन्होंने इस क्षेत्र में विकास तो बिल्कुल भी नहीं करवाया, कोई विकास नहीं करवाया। यही रोड ठीक ठाक था, इसी रोड से मंत्री जी को आना था, यही रोड पे किसान खड़े थे कल। नहीं, ये थोड़ा आगे
आगे वाला ना, हाँ। वही मेन रोड था, उस पे किसान खड़े थे। अब उस वाला रोड है जो उस पे बहुत गड्ढे हैं, तो इन्होंने सोचा कि अब मंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य को उस रास्ते पे लेकर जाएंगे तो क्या कहेंगे हमारे को कि ये तुमने क्या विकास करवाया है, जड़ पकड़ी है बात की। तो इन्होंने मौर्य जी को पीछे ही मना कर दिया कि आप ना आइए, यहाँ पे किसान विरोध कर रहे हैं, ये वो। मौर्य जी घूम गए, ये फिर ये जो मंत्री जी हैं ये फिर अपनी गाड़ियों से निकल गए अपने मिल में। उसके बाद में इनकी गाड़ियाँ जो हैं 3-4 गाड़ियों से किसानों को रौंदा गया। तो मतलब वो गाड़ियाँ रौंदने के लिए ही आई थी? को रौंदने के लिए पूरी प्लानिंग से आए थे वो लोग, उनकी वो बौखला गए थे कि हमारे। कौन था उस गाड़ी में? कौन कौन था उस गाड़ी में? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ऐसा था, अजय मिश्र टैनी जी ने किसानों को एक धमकी दी थी कि कुछ पलिया के किसान एक दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब ये गृह राज्य मंत्री बनकर दिल्ली से आए थे तो कुछ हमारे किसानों ने इनको काले झंडे दिखाए थे, और उसके बाद इन्होंने मंच से किसानों को धमकी दी कि आप पलिया तो छोड़ो, लखीमपुर से भी भगा दिए जाओगे। जो हमारे तराई क्षेत्र के किसान नेता हैं तेजिंदर सिंह विर्क, उन्होंने इनका ये चैलेंज स्वीकार किया। उसी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए यहीं उस दिन वो जो अग्रसेन स्कूल का क्रीड़ा स्थल है, वहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया। वहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी को आना था, उनका हेलीपैड भी बना था। उनको किसानों ने रोक लिया कि हम नहीं उतरने देंगे, और टैनी जी का चैलेंज भी स्वीकार किया कि हम किसान सब इकट्ठे हैं, अब हमको यूपी से भगा के दिखाइए, हैं? यूपी आपका नहीं है सिर्फ। इनकी ये दबंग भाषा में इन्होंने किसानों को धमकाया था कि पलिया तो छोड़ो, हम आपको लखीमपुर में भी नहीं रहने देंगे। फिर उस दिन क्या हुआ? आप लोगों ने विरोध किया, हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, ये सब कहानी सामने है, वो बताइए जो कहानी नहीं कोई जान रहा। जी ऐसा था, हम वहाँ पे थे उस दिन, सब सुबह से शाम तक किसान अपना रोड पे बिल्कुल शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे लेकर, और किसान वाले लेकर अपने झंडे, सब लोग रोड पे खड़े थे। बकायदा जो बीजेपी की गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही थी, हम लोग आगे भाग भाग कर उनको रास्ता दे रहे थे। किसी को बार बार वहाँ पर माइक द्वारा बोला जा रहा था, किसी भी गाड़ी पर अगर किसी ने हल्का सा डंडा भी लगाया, किसी भी गाड़ी, चाहे बीजेपी की हो चाहे आम आदमी की हो, कोई हल्का सा डंडा भी टच नहीं करेगा, उसको निकाल दिया जाएगा धरने से अगर ऐसा करेगा, वो किसान विरोधी है। हाँ, बाकायदा हम वो गाड़ियों को सब आराम से उनको साइड में करते थे। हाँ, और 3 बजे का टाइम था, ये प्रोग्राम समापन की ओर था, मतलब समाप्ति हो रही थी। तभी जो है 3 गाड़ियाँ, एक सबसे आगे थार गाड़ी थी, और बाद में एक फॉर्चूनर थी, एक स्कॉर्पियो थी। बहुत तेज़ रफ्तार में ये गाड़ियाँ उनके घर से आई हैं। इनका घर टैनी जी का बनवीरपुर, यहाँ से, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम था, यहाँ से 3 किलोमीटर है। वहीं उस दिन दंगल का प्रोग्राम था उनका। वहाँ से मोनू मिश्रा अपने साथ बाहरी आदमी लेकर, वो शार्प शूटर थे सब, उनके साथ असला था, 3 गाड़ियों में असला भी था, और ये बहुत स्पीड से वहाँ से निकल के आए हैं। वहाँ पे जब आए हैं, यहाँ एकेडमी स्कूल है, बिल्कुल यहाँ शुरुआत होती। किसान खड़े थे यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक, किसान कम से कम नहीं तो 100 मीटर की दूरी, मतलब 100 मीटर लगातार खड़े थे रोड पे। जी 100 मीटर लंबी कतार थी किसान, लंबी कतार थी। जी ये कह सकते हैं लंबी कतार थी। और इन्होंने गाड़ी की स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटा रही, इतनी तेज गाड़ियाँ हैं। जी मैंने वीडियो देखी है, देश में बहुत तेजी से गाड़ियाँ आई हैं। किसान तो अपना चलो काले झंडे लेके खड़े थे, किसी ने कुछ नहीं कहा उनको, ना किसी गाड़ी पे पथराव हुआ है, ना किसी गाड़ी पे लाठी मारी गई है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो मारे जाने की खबर आ रही है, उसकी क्या आप लोगों ने मारा था उन लोगों को, कैसे हुआ था? जी देखिए, उसमें कुछ 2-4 लोग थे जो आंदोलन को बिगाड़ना चाहते थे। उनको बार बार बोला जाता था कि कानून हाथ में ना लें। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है, 1-2 लोगों को लाठी से मारा गया क्योंकि लोगों में आक्रोश था। जी चलिए, तो ये थे यहाँ के चश्मदीद, इन्होंने बताया उस दिन क्या हुआ था। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दें। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, लखीमपुर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।